कुरुक्षेत्र की धरती। चारों ओर शंखनाद गूंज रहा था। रथों की गर्जना, योद्धाओं का उत्साह और युद्ध की आहट से पूरा आकाश कांप रहा था। पांडवों की ओर खड़े अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। जब रथ बीच में पहुंचा, अर्जुन की दृष्टि सामने खड़ी सेना पर पड़ी। वहां उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, भाई बांधव और मित्र थे। ये देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष नीचे गिर पड़ा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों पर बाण कैसे चलाऊं? मुझे न राज्य चाहिए, न सुख, न विजय। यदि इन्हें मारकर राज्य मिले तो वो भी मुझे स्वीकार नहीं। मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण शांत स्वर में मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जिस शरीर के लिए तू शोक कर रहा है वो नश्वर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण ने आगे कहा, क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। अन्याय के सामने पीछे हटना अधर्म है। तू अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहा है? अर्जुन मौन रहे। तब कृष्ण बोले, तुझे कर्म करने का अधिकार है, पर फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य कर। सफलता और असफलता में समान भाव रख, यही योग है। धीरे धीरे अर्जुन का संचय कम होने लगा, पर उनके मन में अभी भी प्रश्न थे। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत हूँ। मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यदि आप उचित समझे तो मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। तभी श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा, अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, असंख्य दिव्य आभूषण और हजारों सूर्यों के समान प्रकाश। संपूर्ण ब्रह्मांड उस विराट रूप में समाया हुआ था। अर्जुन भय और भक्ति से भर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आप ही परम ब्रह्म हैं। मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको मित्र समझकर साधारण संबोधन किया। कृष्ण ने फिर अपना स्नेहमय रूप धारण किया और बोले, हे अर्जुन, जो प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं उसका कल्याण करता हूँ। अहंकार, मोह और भय त्याग कर मेरी शरण में आओ। उन्होंने समझाया कि मनुष्य 3 गुणों सत्व, रज और तम से बंधा है। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही मुक्त हो जाता है। अंत में कृष्ण बोले, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। अब अर्जुन की आंखों में दृढ़ता थी। उनका मोह समाप्त हो चुका था। उन्होंने गांडीव उठाया और कहा, हे कृष्ण, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और उसी क्षण धर्म की स्थापना के लिए महायुद्ध आरंभ हुआ। यही है गीता का सार। कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ो और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो।